आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टोटल मैथ्स में। आज पढ़ेंगे हम अवकलन के बारे में। अवकलन एक्सरसाइज 7 टोटल 6 मार्क्स कैरी करती है एग्जाम्स में ये, और इम्पोर्टेंट भाग है मैथ का। तो इसके लिए सबसे पहले हमें सूत्रों के बारे में पता होना चाहिए कि इसके सूत्र क्या है। जब तक हमें सूत्र याद नहीं होंगे, रेडी नहीं होंगे, हम अवकलन नहीं कर सकते। तो सूत्र में आपको बताता हूं कि महत्वपूर्ण अवकलन, पहला सूत्र है इसका d/dx x की पावर n x की पावर n - 1। n कहा जाएगा आगे और एक पावर उस पर कम हो जाएगी, अर्थात n x की पावर n - 1। दूसरा सूत्र है बेटा इसका d/dx नियतांक, यहां से आप कह सकते हैं नियत राशि। दूसरा अचर राशि भी होता है, इसका अवकलन क्या होता है? 0। अर्थात अगर कोई नियतांक या नियत राशि है उसका क्या हो जाएगा? अवकलन 0 हो जाएगा। तीसरा है d/dx, ये नियत राशि हो गई k और ये हो गया x। अगर किसी चर राशि के साथ अचर पद दे रखा है, अर्थात नियत राशि है, तो उसका अवकलन क्या हो जाता है बेटा? k तो कांस्टेंट रहेगा और x का अवकलन क्या हो जाएगा? 1। तो 1 इंटू x करेंगे, क्या हो जाएगा? 1 k हो जाएगा। ठीक है, अर्थात किसी चर राशि के साथ अगर नियत वैल्यू आ रही है, अर्थात कांस्टेंट आ रही है, तो उसको स्थिर रखते हैं। सिर्फ किसका अवकलन करते हैं? चर राशि का। इसमें चर राशि क्या है? x, तो इसलिए अवकलन किसका होगा? x का। और यहाँ पर सिंगल अचर राशि थी, तो सिंगल अचर राशि का अवकलन क्या हो जाता है? 0। परंतु अगर किसी चर राशि के साथ अचर पद आ रहा है, अचर राशि आ रही है, तो उसका अवकलन हो जाता है 1, यानी कि kx है, तो क्या हो जाएगा उसका? k। नंबर 4 है d/dx e की पावर x। ये चर घातांकी फलन है, चर घातांकी फलन का e की पावर x रहता है। d/dx a की पावर x, a की पावर x का अवकलन होता है a की पावर x log a, a की पावर x log a। इसके बाद d/dx sin x, sin x का अवकलन होता है cos x। इसी प्रकार d/dx cos x का अवकलन होता है माइनस का sin x। d/dx tan x, tan का अवकलन होता है बेटा sec स्क्वायर x। d/dx cot x, cot x का अवकलन होता है माइनस का cosec स्क्वायर x। d/dx sec x, इसका अवकलन होता है बेटा sec का sec x tan x। नेक्स्ट, इसके बाद d/dx cosec x, cosec x का अवकलन होता है माइनस cosec x cot x, माइनस cosec x cot x। अगेन d/dx। अब इसके बाद आता है प्रतिलोम फलनों का अवकलन। तो प्रतिलोम फलनों में sin इनवर्स x, तो sin इनवर्स x का अवकलन होता है बेटा 1/√1 - x स्क्वायर। d/dx cos इनवर्स x, cos इनवर्स x का होता है -1/√1 - x स्क्वायर। ठीक है, d/dx tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 + x स्क्वायर। d/dx cot इनवर्स x, इसका अवकलन होता है -1/1 + x स्क्वायर। d/dx
sec इनवर्स x, इसका अवकलन होता है 1/x x स्क्वायर माइनस 1 d/dx cosec इनवर्स x, इसका अवकलन होता है बेटा माइनस 1/x x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ये मोस्टली जितने भी अवकलन हैं महत्वपूर्ण सूत्र को मैंने सारे आपको लिखवा दिए हैं। ठीक है, ये सूत्र आपको याद होने चाहिए, इन्हीं सूत्रों की सहायता से हम आगे अवकलन करेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा अवकलन के नियम। अवकलन के नियम, तो अवकलन के नियम है अवकलन के नियम। पहला नियम है बेटा योग का नियम। योग का नियम अर्थात अगर कोई दो फलनों का योग दे रखा है, दो फलनों का योग दे रखा है, उसका अवकलन जैसे d/dx और ये दे दिया आपको u प्लस v कोई दो फलन है, इनका अगर हमें क्या करना है, अवकलन करना है, तो बेटा कैसे करेंगे, d/dx पहले हम u का करेंगे, उसके बाद d/dx किसका करेंगे, v का करेंगे। क्लियर, अर्थात दो या दो से अधिक फलनों का योगफल दे रखा है और उसका अवकलन में करना है, तो हम कैसे करेंगे बेटा, पहले पद का अवकलन, फिर दूसरे पद का अवकलन, फिर तीसरे पद का, इस प्रकार जितने भी पद होंगे एक एक करके हम सारे का अवकलन करते जाएंगे। नेक्स्ट है बेटा व्यवकलन का नियम। व्यवकलन का नियम, व्यवकलन का नियम बेटा d/dx, यदि कोई दो पद या दो फलन इसमें है, माइनस के रूप में है, ठीक है, तो उनका अवकलन क्या होगा बेटा, अलग अलग अवकलन के अंतर के बराबर। अर्थात इसका हम अलग अलग अवकलन कर सकते हैं और इसका अलग कर सकते हैं। ठीक है, दोनों का क्या कर दिया, सेपरेट सेपरेट अवकलन कर दिया। तीसरा है गुणन का नियम। गुणन का नियम, गुणन के नियम में यदि कोई दो फलन गुणन के रूप में दे रखे हैं, जैसे d/dx u × v, ठीक है, इसका अवकलन, तो सबसे पहले बेटा देखो कि u × v में किसी भी एक को पहले स्थिर रखना है, दूसरे का अवकलन करेंगे, फिर दूसरे को स्थिर रखना है और पहले वाले का अवकलन करना है। जैसे u को हम पहले मानते हैं, तो u को स्थिर रखा तो इसको dv/dx, दूसरे वाले का अवकलन कर दिया, प्लस अब दूसरा वाला जो हमने पहले अवकलन कर चुके हैं उसको स्थिर रखेंगे और फर्स्ट को जो स्थिर रखा था उसका अवकलन करेंगे, d/dx। क्लियर, इसी टाइप से अगर तीसरा होता तो हम क्या करते बेटा, अगर तीन फलन दे रखे हैं तो किन्हीं भी दो को एक मान लेंगे और उसका अवकलन करेंगे, फिर उसके बाद जो दो माने उनको फिर बाद में u × v का अगेन एक बार और लगा देंगे। अभी आगे क्वेश्चंस में आएंगे तो मैं आपको समझा दूंगा। तो फिलहाल ये है u × v, पहले को स्थिर रखा, दूसरे का अवकलन, दूसरे को स्थिर रखा, पहले का अवकलन। सेम इसी प्रकार से भाग का नियम। भाग का नियम, यदि दो फलन भाग के रूप में है, u/v भाग के रूप में है, तो क्या करेंगे बेटा, नीचे वाले को स्थिर रखना है। किसको रखना है स्थिर, नीचे वाले को, नीचे वाले फलन को अर्थात v को स्थिर रखना है और ऊपर वाले का अवकलन du/dx प्लस माइनस, पहले हमने किसका किया, ऊपर वाले का अवकलन किया और नीचे वाले को स्थिर रखा। इस बार हमें क्या करना है, नीचे वाले को अवकलन करना है और ऊपर वाले को स्थिर रखना है। तो dv/dx अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर। तो ये सूत्र होता है u/v का। नेक्स्ट है बेटा पांचवा श्रृंखला नियम। श्रृंखला नियम, श्रृंखला नियम का मतलब है कि यदि कोई फलन के अंदर दूसरा फलन दे रखा है, फिर उसके अंदर कोई तीसरा फलन दे रखा है, तब हम उसको क्या करते हैं बेटा, जैसे फलन दे रखा है कोई f, ठीक है, u के अंदर कोई फिर दे रखा है v के अंदर कोई दे रखा है x, मान लो इस प्रकार से, ठीक है।
अब इसका अवकलन कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें किसका करना है बेटा? डी बटे डी एक्स यू का करेंगे, फिर उसके बाद किसका करना है? वी का, तो डी बटे डी एक्स वी का करेंगे, और फिर किसका करना है हमें? एक्स का, तो डी बटे डी एक्स एक्स का। इट मीन्स जो फलन पहले दिख रहा है उसका पहले अवकलन करना है, जो बाद में दिख रहा है उसका बाद में करना है, एक सीक्वेंस के हिसाब से। फर्स्ट पहले इसका किया, फिर इसका किया, फिर इसका किया, अंदर तक जब तक x ना आ जाए, टिल टू x, हमें x तक अवकलन करना है, प्रत्येक पार्ट का अवकलन करना है। ठीक है, तो ये तो हो गए बेटा आपके अवकलन के नियम। इन नियमों की सहायता से आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम एग्जांपल्स पर कि सॉल्व क्वेश्चंस करना कैसे। जैसे बेटा मैंने अभी तुम्हें इसका एग्जांपल बताया श्रृंखला नियम का, तो श्रृंखला नियम ये हो जाएगा y इक्वल टू कॉस, कॉस के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब देखो फलन हमारा कौन सा है? ट्रिग्नोमेट्रिक कॉस फलन है, उसके अंदर फिर दूसरा अलजेब्रिक फंक्शन फलन दे रखा है, तो एक फलन के अंदर दूसरा फलन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसका करेंगे बेटा? कॉस का करेंगे, तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बटे डी एक्स। कॉस का किया सबसे पहले डी बटे डी एक्स कॉस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का एक, कॉस का कर दिया। जब कॉस का हो जाएगा उसके बाद जैसे कॉस का हमने अवकलन कर दिया माइनस का साइन, अब जो थीटा कॉस का है वही थीटा इसका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू में। अब हम अंदर कोष्टक में गए, अब किसका करना है बेटा? अंदर, तो डी बटे डी एक्स किसका करना है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का एक का, तो ये तो हो गया बेटा माइनस का साइन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक, और इसका हो जाएगा 2x प्लस वन। ठीक है, तो ओवरऑल आपका क्या आ गया बेटा? 2x माइनस प्लस का वन, ये माइनस आ जाएगा साइन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का एक, और डी वाई अपॉन डी एक्स। क्लियर? तो करना क्या है बेटा? सबसे पहले आपने कॉस का अवकलन किया, क्योंकि इस फलन के अंदर है, इनको सेपरेट तो कर नहीं सकते, तो कॉस के अंदर ये ऐसे क्या है? थीटा के रूप में। तो सबसे पहले हमने कॉस का किया, कॉस का क्या हो जाएगा? माइनस साइन, और थीटा जो कॉस में दे रखा है वही थीटा इसके साथ आ जाएगा। फिर उसके बाद अंदर हम गए कोष्टक में यानी ब्रैकेट के अंदर, तो ब्रैकेट में अंदर दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो एक्स स्क्वायर का हो गया 2x और एक्स का हो गया 1। ठीक है, अब इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज किया हमने? एक्स की पावर n वाला, एक्स की पावर n जिसमें घात आगे आ गई और एक घात कम हो गई उसमें, तो ये हो गया 2x प्लस 1। क्लियर बेटा? अब आते हैं क्वेश्चंस पे। एक्सरसाइज है 7.1। ठीक है, 7.1 इसमें आपको इसके सापेक्ष अवकलन। अब बेटा सापेक्ष क्या होता है? जैसे हमारा कोई फलन y है और ये दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसका मतलब क्या है कि हमें x के सापेक्ष करने का मतलब है कि x राशि को चर राशि मानेंगे, इसके अलावा कोई भी चर राशि होगी और कोई भी आपको दिया गया है वो सब क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट। मान लो यहां पर मैं लिख देता हूं c या d या a, तो x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो x यहां पर क्या है? चर राशि है। इसके अलावा बाकी जो भी कैरेक्टर दिए होंगे, कोई भी अक्षर दिए होंगे, वो सब क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट। ठीक है, नियत राशि हो जाएगी। तो इसके सापेक्ष करना है, इसका मतलब इसको हमें प्रायोरिटी देनी है, यही हमारा एक चर राशि है, वैल्यू है, वेरिएबल, तो बाकी सारे क्या है? कांस्टेंट है। अब देखो लिखना क्या है? डिफरेंशियल, इसको हटा देते हैं, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो y का अवकलन dy बटे dx, y यहां पर क्या है? फलन है, और किसके सापेक्ष कर रहे हैं? x के, इसका मतलब x हमारी चर राशि है, तो इसका अवकलन हो जाएगा बेटा x की पावर n वाले फॉर्मूले से 2x, और इसका हो गया 1, तो इसका आंसर कितना आ गया? 2x प्लस 1। ठीक है, तो सापेक्ष का मतलब समझ में आ गया, जिसके सापेक्ष, इसका मतलब उसे मेन चर राशि हमारे मानना है, और बाकी इसके अलावा जो भी चर दे रखे हैं आपको कैरेक्टर, वो सारे क्या हो जाएंगे? एज ए कांस्टेंट हो जाएंगे, अर्थात वो नियत होंगे, उनका अवकलन क्या होगा? 0। अगर आ भी जाए, जैसे मान लो यहाँ पर आ जाता c या z मान लेते, अब z यहाँ पर क्या है? एज ए कांस्टेंट, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा?
जीरो। ठीक है, तो x के अलावा अगर कोई चर राशि है तो उसका अवकलन क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको साइन एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 7.1 का पहला क्वेश्चन है साइन एक्स स्क्वायर। अब y को मान लिया हमने, ये कोई फलन मान लेंगे किसी, fx मान लो या y मान लो, तो साइन एक्स स्क्वायर। अब ये इसका क्या है, एक्स स्क्वायर, साइन का थीटा है। ठीक है, श्रृंखला नियम हो गया, पहला फलन आपका साइन, और साइन के अंदर फिर क्या दे रखा है आपको, एक्स स्क्वायर, यानी फलन के अंदर दूसरा फलन है, डिफरेंशियल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बटे dx, इधर बेटा साइन का किया सबसे पहले, d बटे dx साइन एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, साइन का अवकलन क्या होता है, कॉस, तो कॉस एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद फिर अंदर कोष्टक में गए हम ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट में अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एक्स की पावर n वाला, तो एक्स की पावर n से आगे आगे एक्स और 2 माइनस 1, तो ये हो गया बेटा ओवरऑल कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। क्लियर, इसे आप एक बार लिख देंगे 2x कॉस एक्स स्क्वायर, तो dy बटे dx, ये आपका अवकलन हो गया। ठीक है, सेम इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है इसका tan 2x प्लस 1, tan 2x प्लस 3, सॉरी y इक्वल टू tan 2x प्लस 3, तो tan 2x प्लस 3 सिमिलर डिफरेंशियल करना है, किसके सापेक्ष करना है हमें, x के सापेक्ष, तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया बेटा आपका y का किया सबसे पहले dy अपॉन dx, इधर क्या दिख रहा है सबसे पहले tan, और tan के अंदर क्या दिख रहा है हमें 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 ये बेटा क्या है, tan का थीटा है। ठीक है, इसको सेपरेट तो कर नहीं सकते, ये फलन किसके साथ है, इसके साथ ही है, तो इसका मतलब है कि ये श्रृंखला नियम में जुड़े हुए, श्रृंखला में जुड़े हुए, तो सबसे पहले हम किसका करेंगे अवकलन, tan का, और tan का अवकलन करने के बाद फिर अंदर जाएंगे इसमें ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट का अवकलन करेंगे, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है बेटा डिफरेंशियल करने का, तो tan का हो गया sec स्क्वायर, sec स्क्वायर हो गया, थीटा जो tan का थीटा है वही इसका थीटा आएगा 2x प्लस 3, इसका हो गया। इसके बाद फिर हमें किसका करना है बेटा 2x प्लस 3 का, तो 2x प्लस 3 का d बटे dx, इसका अवकलन करना है 2x प्लस 3, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर 2x प्लस 3 इंटू में, अब 2x का क्या होगा बेटा 2, अब यहां पर देखो 3 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू के साथ कोई और तो राशि है नहीं, चर राशि सिंगल है, अगर सिंगल कांस्टेंट आता है तो उसका मान अवकलन होता है 0, क्या होता है बेटा 0, अगर इसके साथ कोई चर राशि होती तो ये स्थिर हो जाता, इसका अवकलन करते कि इसको छेड़ते ही नहीं, तो इसको हम एज इट इज छोड़ देते और सिर्फ किसका अवकलन करते, चर राशि का, जैसे इसमें हमने किया है 2 को स्थिर रख दिया और इसके साथ अवकलन किसका किया है, x का, x का होता है 1 से 2 पर इंटू करने पर 2, तो ओवरऑल बेटा ये हो गया आपका 2 sec स्क्वायर 2x प्लस 3 dy अपॉन dx। क्लियर, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको साइन, साइन के अंदर कॉस है और कॉस के अंदर एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू साइन कॉस और कॉस के अंदर है एक्स स्क्वायर, ये आपका फलन है साइन के अंदर कॉस एज थीटा में और फिर कॉस के साथ है एक्स स्क्वायर, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो बेटा ये भी श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, साइन के अंदर क्या है कॉस है, कॉस के अंदर क्या है एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहले हमें किसका करना है साइन का, तो डिफरेंशियल यानी dy बटे dx हो गया इक्वल टू साइन का क्या होता है कॉस और ये एज इट इज थीटा, क्योंकि जो साइन का थीटा है वो इसका आएगा, तो कॉस एक्स स्क्वायर। क्लियर, अगेन इनटू में, अब हम अंदर जाएंगे, अंदर क्या दिख रहा है कॉस, तो कॉस का होता है बेटा माइनस का साइन
और थीटा जो कॉस का थीटा है वो साइन का आएगा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। क्लियर? कॉस साइन का हो गया, कॉस का हो गया। अब फिर अंदर क्या बचा हमारे पास? एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल करेंगे अवकलन। एक्स स्क्वायर कौन सा सूत्र लगेगा इसमें? एक्स की पावर एन वाला। तो एक्स की पावर एन से ये 2 आगे आ गया और एक घात कम कर दी यानी कि 1। तो ये हो गया आपका 2x। एज इट इज लिख दो उसको 2x साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर और ये माइनस है, तो ये आपका अवकलन आ गया dy बटे dx। एक बार फिर से मैं इसको अगेन आपको रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले बेटा हमने क्या किया कि साइन का अवकलन किया। साइन का होता है कॉस और अंदर जो थीटा दे रखा है वो थीटा एज इट इज। उसके बाद फिर हम गए अंदर दूसरे स्टेज पर कॉस का। तो कॉस का अवकलन होता है माइनस साइन थीटा। तो कॉस का जो थीटा है वही साइन का थीटा होगा, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर। अगेन फिर दोबारा से हमने अवकलन किया एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है? 2x। एक्स स्क्वायर का क्या होता है? 2x। तो हमने 2x लिख दिया। ठीक है, अब मिला के लिख दिया। तो 2x साइन एक्स स्क्वायर कॉस और कॉस के अंदर कॉस एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो ये आपका अवकलन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है आपको? y इक्वल टू सेक एक्स माइनस 1 सेक एक्स प्लस 1। ठीक है, सेक एक्स माइनस 1 बटे सेक एक्स प्लस 1 कौन सा फॉर्मेट बन रहा है बेटा? u बटे v। तो इसको हम दो तरीके से अवकलन कर सकते हैं। एक तो सेक एक्स माइनस 1 बटे सेक एक्स प्लस 1 सेक में रहने थे तो भी हो जाएगा। दूसरा इसको हम कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं और कॉस के बाद इसको अवकलन करें तो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप करना चाहें मैं इसको एक बार कन्वर्ट करके बता देता हूं। तो इसको y इक्वल टू 1 बटे इसे लिख सकते हैं कॉस एक्स माइनस 1, इसे लिख सकते हैं 1 बटे कॉस एक्स प्लस 1। y बराबर, अब ऊपर वाले का एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स, नीचे 1 प्लस कॉस एक्स और कॉस एक्स। ये एलसीएम से एलसीएम कट गया, आपके पास बच गया y बराबर 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, और आप इसको मैं सिंप्लीफाई करना चाहो तो और सिंप्लीफाई कर सकते हो। जैसे 1 माइनस कॉस एक्स, तो 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 प्लस कॉस एक्स का इसका फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। क्लियर? अब देखो इसकी जगह अगर मैं मान रख देता हूं तो y इक्वल टू ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 से 2 कट गया तो ये बच गया बेटा आपके पास tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अब सिंपल एक फलन बच गया आपके पास, एक पद आ गया tan। ठीक है, अब आप अवकलन करोगे आसान रहेगा। यहां अवकलन करते हैं u बटे v का, यहां भी लगा सकते थे। उसके बाद u बटे v नीचे वाले को स्थिर रखते ऊपर वाले का अवकलन करते, फिर ऊपर वाले को स्थिर रखते नीचे वाले का अवकलन करते और पूरे का होल स्क्वायर नीचे वाले। ठीक है, हमने यहाँ पर सिंप्लीफाई किया। इसके बाद tan स्क्वायर एक्स बाई 2 आ गया। यहाँ डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का किया बेटा dy बटे dx इक्वल टू, अब देखो ये कौन सा रूप बन रहा है बेटा? x की पावर n वाला फॉर्मेट बन रहा है। तो x की पावर n वाला फॉर्मेट में क्या करते हैं? सबसे पहले घात को आगे लाते हैं और एक घात कम कर देते हैं। घात को आगे लाएंगे अर्थात 2 tan x बाई 2, एक घात कम कर दी अर्थात 1 हो गई इनटू, तो सिर्फ पावर पावर का हुआ है। अब हम tan का करेंगे तो tan का होता है sec स्क्वायर थीटा, और थीटा के स्थान पर क्या है? x बाई 2, तो x बाई 2। पहले पावर का किया, फिर tan का किया, फिर x बाई 2 का करेंगे। x बाई 2 में बेटा x चर राशि है, 2 कांस्टेंट है, तो चर राशि का होगा 1 और इसका एच कांस्टेंट। तो ओवरऑल बेटा ये इससे 2 से कट जाएगा। ठीक है, ये 2 से ये 2 कट गया। अब आपके पास बच गया tan x बाई 2 sec स्क्वायर x बाई 2। तो ये आपका आ गया आंसर dy बटे dx। ठीक है, तो बेटा इसको दो तरीके से किया जा सकता था। पहले sec x माइनस 1 बटे sec x प्लस 1 तरीके से भी कर सकते थे, और साइन कॉस में बदल के आपने
सिंपल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया, tan स्क्वायर एक्स बाई टू, और tan स्क्वायर एक्स बाई टू का अवकलन कितना हो गया, छोटा सा हो गया। तो इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ये। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला दे रखा है बेटा y, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 4 था और ये क्वेश्चन नंबर है 5। y इक्वल टू रूट में दे रखा है बेटा x प्लस 1, रूट में है x माइनस 1 अपॉन रूट में है x प्लस 1 और माइनस का रूट में x माइनस 1। ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको देखो किस तरीके से करना है, इसको सॉरी ऊपर क्या है, यहाँ पर माइनस है और नीचे प्लस। अब देखो इसका हमें अवकलन करना है, तो कैसा फलन है ये, u बटे v का रूप बन रहा है, तो u बटे v, ठीक है। बट u बटे v से हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि नीचे अंडर रूट दे रखे हैं। तो अंडर रूट वाले क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, परमेयीकरण करते हैं। अगर कहीं भी कोई भी अंडर रूट वाला क्वेश्चन दे रखा है तो सबसे पहले उसमें परमेयीकरण करो, परमेयीकरण से वो इजी स्टेप बन जाएगा, सिंपल सॉल्व हो जाएगा, और फिर उसके बाद अवकलन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इसको परमेयीकरण करेंगे, y इक्वल टू 1 प्लस एक्स माइनस 1, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस x माइनस 1 इंटू क्या करते हैं परमेयीकरण में, नीचे वाले भाग का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 माइनस x माइनस 1, x प्लस 1 माइनस x माइनस 1। ठीक है, अब देखो बेटा x प्लस 1 प्लस x और ये x माइनस 1, x प्लस 1 x माइनस 1। ये ऊपर देखो दोनों भाग एक जैसे हो गए, एक जैसे हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन नीचे बेटा a प्लस बी, ए माइनस बी का रूप बन गया, a प्लस बी ए माइनस बी। तो इसे लिख सकते हैं हम a स्क्वायर एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटा 1 प्लस एक्स, होल स्क्वायर खोल दो, एक्स माइनस 1 माइनस के 2ab 1 प्लस एक्स, एक्स माइनस 1 1 प्लस या एक्स प्लस 1 लिख दो, दोनों एक ही बात है। नीचे आ जाएगा बेटा एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, एक्स प्लस 1 रूट का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, रूट का स्क्वायर तो वही संख्या आ जाएगी। ऐसे इधर अंडर रूट है और ऊपर स्क्वायर है, तो क्या आ जाएगा बेटा x माइनस 1, इधर इसको खोल देंगे बेटा 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस के 2, इन दोनों को एक साथ लिख देते हैं x प्लस 1 x माइनस 1 अपॉन नीचे आ जाएगा बेटा x प्लस 1 माइनस का x और ये प्लस का 1। क्या हो गया, ये कट गए दोनों, इधर माइनस 1 से ये दोनों कट गए, 2x माइनस का 2। ये बेटा देखो इसके अंदर क्या रूप फॉर्मेट बन रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी का, तो a प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन यहां हो जाएगा 2, ऊपर से 2 कॉमन ले लिया 2, तो ये बच गया आपका x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 से 2 कट गया, ये आपका सिर्फ बच गया y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का रूट, अर्थात y x माइनस। क्लियर। अब सॉल्व कर दो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या करेंगे बेटा y का हो गया dy बटे dx इक्वल टू x का हो गया 1, इसका हो जाएगा बेटा ये क्या है रूट, रूट का अवकलन होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और फिर अंदर गए हम एक्स स्क्वायर, अंदर जाएंगे रूट के अंदर, तो क्या दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और इसका हो जाएगा बेटा 0। ठीक है, तो 1 ये 2 से ये आ गया माइनस का 2x अपॉन 2
एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2 से 2 कट गया, तो यही आपका आंसर है 1 माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dy अपॉन dy। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अगले सवाल कराएंगे। आप तक के लिए थैंक्स।